Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your civics. What is democracy? Why democracy? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, यानी कहने का मतलब जिम्बाब्वे में लोकतंत्र है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1980। कहता है कि जिम्बाब्वे को आज़ादी 1980 में मिली थी, यानी कहने का मतलब जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ था। सिंस देन द कंट्री हैड बीन रूल्ड बाय द पार्टी जानू पीएफ। कहता है क्या कि उसके बाद से लेकर अब तक जिम्बाब्वे में सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार रही है, जिसका नाम है जानू पीएफ। यानी कहने का मतलब जब से जिम्बाब्वे आजाद हुआ है तब से जिम्बाब्वे में सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन जीतते आई है। दिस पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। कहता है क्या इसी पार्टी ने, मतलब जो जानू पीएफ पार्टी जो है ZANU PF, कहता है कि ये जो जानू पीएफ पार्टी जो है इसी पार्टी ने जिम्बाब्वे की आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी थी रॉबर्ट मुगाबे के लीडरशिप में। जैसे आप देखिएगा कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, महात्मा गांधी के लीडरशिप में उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी तरह से जिम्बाब्वे में जानू पीएफ ने जिम्बाब्वे की आज़ादी की लड़ाई जो है वो लड़ी थी। सिंस देन द इलेक्शन हैड हेल्ड एट अ रेगुलर पेस एंड ओन बाई जानू पीएफ। कहता है क्या कि 1980 के बाद आप देखेंगे कि रेगुलर इंटरवल पर वहां पर इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो सिर्फ जानू पीएफ ही जीतती आई है। मतलब जो अपोजिशन पार्टी जो है वो कभी भी इलेक्शन वहां पर वह नहीं जीती है। देखिए एक चीज आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। मतलब अगर रूलिंग पार्टी हमेशा रूलिंग पार्टी रहे, अपोजिशन पार्टी हमेशा अपोजिशन पार्टी रहे, तो यानी कहने का मतलब है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे में सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार है, तो आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेज इन इलेक्शंस। कहता है क्या कि जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट मुगाबे जो हैं वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन वह इलेक्शन में धांधली करते हैं। मतलब इलेक्शन जो है वह गलत तरीके से जीतते हैं। ओवर द ईयर्स दिस गवर्नमेंट हैड चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज हिज पावर्स एंड लेस अकाउंटेबिलिटी। कहता है कि ये जो रॉबर्ट मुगाबे की सरकार जो है उसने जो है आप देखेंगे कि 1980 से लेकर अब तक संविधान में उसने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत सारा सुधार किया है। सुधार नहीं कहें आप, परिवर्तन ही कहें। बहुत सारा उसने परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन के जरिए से आप देखेंगे कि जो है प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने की कोशिश की गई है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी को कम करने की कोशिश की गई है। मतलब सरकार को लेस अकाउंटेबल बनाया गया है। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार जो है वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है। मतलब जैसे आप अपने माँ बाप के प्रति अकाउंटेबल हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको अगर नंबर कम आएगा तो आपको अपने माँ बाप को जवाब देना होगा कि आपको नंबर क्यों कम आया। उसी तरह से जो है सरकार को अपने कामों का हिसाब जो है वह जनता को देना होता है। तो जो देश जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होता है, जिस देश में जितना ज़्यादा लोकतंत्र होता है, उस देश में सरकार जो है उतनी ही ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है। मतलब सरकार को लेस अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक उसी तरह से हुआ कि आप एग्जाम में फेल कर जाएं और माँ बाप आपसे सवाल नहीं करें। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स वर डिस्टर्ब्ड। कहता है कि जो विपक्षी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता जो हैं,
उनको जो है सरकार जो है वो परेशान करती है और उनके मीटिंग्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। मतलब सरकार जो है वह नहीं चाहती है कि जो है अपोजिशन पार्टी जो है वह देश में मजबूत हो, वह लोगों की आवाज को उठाए, सरकार की आलोचना करे। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर इलीगल। कहता है कि जिम्बाब्वे में लोग जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता है, मतलब राइट टू रिएक्ट की आज़ादी जो है वो जिम्बाब्वे में नहीं है। आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप सरकार के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू रिएक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज होता है। आप देखेंगे कि जनता के पास ये अधिकार होता है कि अगर वह सरकार की किसी पॉलिसी से सहमत नहीं है, सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है उससे सहमत नहीं है, तो फिर जो है वह सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है, अपने विरोध को जाहिर कर सकती है, जो कि जिम्बाब्वे में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज विजन। कहता है क्या कि जिम्बाब्वे में जो टेलीविजन है, रेडियो है, वह सरकारी और दरबारी बन चुका है, यानी कहने का मतलब सरकार के नियंत्रण में है, सरकार उसको कंट्रोल करती है। और ये जो टेलीविजन और रेडियो जो है उस पर दिन रात जो है वह सिर्फ सरकार के वर्जन को ही चलाया जाता है, सिर्फ सरकार की ही बात होती है। मतलब टेलीविजन और जो रेडियो पर जो जर्नलिस्ट वगैरह जो होते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो है वह कितना बेहतर काम कर रही है, अपोजिशन जो है खामखा जो है उसको क्रिटिसाइज कर रही है। तो जिस देश में मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है, आज़ाद नहीं होता है, आप मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है, आप देखेंगे कि हम उस देश को कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी के इस पैमाने पर भी जिम्बाब्वे जो है वह खरा नहीं उतरता है, यानी कहने का मतलब जिम्बाब्वे जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेसेस जर्नलिस्ट्स हु गो अगेंस्ट देम। कहता है कि जिम्बाब्वे में जो है वह इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स भी हैं, मतलब वैसे न्यूज पेपर्स भी हैं जो सरकार की आलोचना करती हैं, जो सरकार को बताती हैं कि देखिए आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको क्या सही करना चाहिए। लेकिन जो भी सरकार जो पत्रकार जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब हम क्लियर कट कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले 2 वीडियोज में मैंने डेमोक्रेसी के 7 करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, 7 फीचर्स बताए थे। उसमें एक करैक्टरिस्टिक था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जिम्बाब्वे में जो है जो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर नहीं हो रहा है। प्लस हमने देखा कि जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किए गए हैं, सरकार के पावर को बढ़ाया गया है, उसको लेस अकाउंटेबल बनाया गया है। अपोजिशन पार्टी जो है वह जो है जिम्बाब्वे में सही तरीके से काम नहीं कर सकती है। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है इलीगल है, गैर कानूनी है। जो मीडिया जो है वह भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो भी हमने पढ़ा कि जिम्बाब्वे जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जिम्बाब्वे जो है वह एक लोकतांत्रिक देश नहीं।